A gene locus has two alleles, capital A and small a. If the frequency of dominant allele A is 0.4, तो अगर frequency dominant allele की है 0.4, then what will be the frequency of homozygous dominant की क्या frequency होगी, heterozygous की क्या frequency होगी, homozygous recessive individual in the population जो है उसकी कितनी frequency होगी। देखो हार्डी-विनबर प्रिंसिपल अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे अगर हम देखें डोमिनेंट एलील्स क्या है, ए है, तो डोमिनेंट एलील्स को डिफाइन किया जाता जो है पी से दिखाया जाता है इसमें हार्डी-विनबर लॉग में। तो पी हमारा कितना हो गया 0.4 हो गया, और बाकी का बचा हुआ जो हो गया वो क्या हो गया क्यू। तो क्यू कितना हो गया 1 माइनस कर दो इसको तो 0.6 आ गया। ठीक है, तो डोमिनेंट जो एलील है मतलब कि कैपिटल ए ये कितना हो गया, इसका कर दो आप पी का स्क्वायर तो ये कितना आ जाएगा 4 चौक 16। ठीक है, तो 1.16 आ गया। वहीं आप देखोगे अगर हेट्रोजाइगस की बात करें, ठीक है, ए यानी कि 2 पी और क्यू इन दोनों को करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6 इजकल टू 6 4 24 और 2 यानी कि 0.48 आ गया। ठीक है, 0.48 आ गया 2 पी क्यू। और वहीं पे अब जो है क्यू है, क्यू क्या है स्मॉल ए। ठीक है, तो स्मॉल ए कितना हो जाएगा, स्मॉल ए मतलब कि एक तरीके से हम क्यू स्क्वायर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना था 0.6 था, 0.6 कितना हो जाएगा, तो 0.6 का स्क्वायर कर दोगे तो कितना आ जाएगा 0.6 36 आ गया 0.36। तो हमारे पास क्या आया 0.36 आया। ठीक है, रिसेसिव का, डोमिनेंट का आया कितना, डोमिनेंट का आ गया ये, और हेट्रोजाइगस का कितना आ गया इतना। ठीक है, ये आ गया हेट्रोजाइगस का। तो अब यही देख लेते हैं हम, 0.16 है कैपिटल ए 0.16 है 0.16 है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी और डी ये 0.16 है। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे जो हेट्रोजाइगस 0.48 है, तो 0.48 इधर मिल रहा है हमें, वो तो कैंसिल हो गया है, इसको हटाओ। फिर 0.48 इधर नहीं मिला तो ये भी कटाओ। सिक्स्थ ऑप्शन जो है 0.48 इधर नहीं है तो सी भी हटाओ। तो डी जो है, डी में मिल रहा है हमें 0.16 मिला है एक, तो हमें 0.48 मिल गया, 0.36 मिल गया। ठीक है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी है।